Hello students, welcome back to my channel that is Chemistry with Priya. So students, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपना पढ़ रहे हैं। 2 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं और आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट दी IUPAC नोमेनक्लेचर। ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ने वाले हैं आज से। सो बेसिक आप लोगों ने बेटा 10th में पढ़ा होगा, ठीक है, तो वो चीज मैं रिपीट नहीं करूंगी बेटा, क्योंकि वो चीज रिपीट करेंगे तो फिर वो काफी लेंदी हो जाएगी। तो जैसे एल्केन्स है, नॉर्मल एल्केन का मीथेन कैसे लिखते हैं, इथेन कैसे लिखते हैं, प्रोपेन कैसे लिखते हैं, आपका हेक्सेन कैसे लिखते हैं, ये तो आई होप ऑलमोस्ट सारे बच्चों को आता होगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चों को आता होगा एंड आई एम श्योर ये सारे बच्चों को आता होगा। तो जो फर्स्ट टॉपिक मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ है बेटा कि जो हमारी ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं, जो एल्केन्स में जब हमारी ब्रांचिंग आ जाती है तो उसकी IUPAC नोमेनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, द रूल्स फॉर IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच चेन एल्केन्स। जो ब्रांच चेन एल्केन्स होते हैं उसके IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं पहले हम वो पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स उससे रिलेटेड देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड देखेंगे। ओके, सो इन रूल्स में जो फर्स्ट रूल हमारा होता है वो वही है जो हमने आपका 10th में भी पढ़ा था, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। फर्स्ट रूल हमारा क्या है बेटा, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, फर्स्ट हमारा क्या है, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। अब लॉन्गेस्ट चेन रूल क्या कहता है, लॉन्गेस्ट चेन रूल ये कहता है कि जो भी आपका कंपाउंड होगा, जो भी हमारा ब्रांच चेन एल्केन होगा, उसमें सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे। दैट लॉन्गेस्ट चेन मे बी स्ट्रेट और नॉट स्ट्रेट, जरूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट हो या फिर ना हो, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अगर वो ऐसे जिगजैग पैटर्न में भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, लेकिन ये नहीं कि आप यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ के फिर यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूटी क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है वो आपका स्ट्रेट हो या ना हो ये चीज चलेगी, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, हमारी कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। ठीक है, अब जो भी हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे उस लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या कहेंगे, पेरेंट चेन कहेंगे। और उस लॉन्गेस्ट चेन में जितने कार्बन नहीं आएंगे, जो कार्बन छूट जाएंगे, वो कार्बन हमारे क्या कहलाएंगे, साइड चेन या ब्रांच चेन या सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो ये जो लॉन्गेस्ट चेन रूल है ये क्या कहता है कि सबसे पहले तो हमने क्या फाइंड आउट करनी है, एक लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करनी है जो कि भले स्ट्रेट हो या ना हो, लेकिन क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस कंपाउंड की पेरेंट चेन कहेंगे। और जो उसमें नहीं आए हैं, जो भी कार्बन उस लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आए हैं, उन कार्बन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे, ब्रांच चेन या फिर साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट की कैटेगरी में। ठीक है, तो फर्स्ट रूल तो हमारा क्या हो गया, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। ठीक है, सेकंड है उसके बाद आपका रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। अब देखो बेटा, ये रूल क्या कहता है, अगर आपकी जो लॉन्गेस्ट चेन है उस लॉन्गेस्ट चेन में सिर्फ एक ही साइड चेन है तब तो ओके, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर उसमें एक से ज्यादा साइड चेन है, ठीक है, अगर उसमें क्या है, एक से ज्यादा साइड चेन है, तो वहां पे क्या करेंगे, अगर बाय चांस आपका, देखिए एग्जांपल देखते हैं, आप एग्जांपल से समझते हैं, CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब इस एग्जांपल में देखो, सबसे पहले तो मैं लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करूंगी। लॉन्गेस्ट चेन अगर मैं स्ट्रेट लेती हूँ तो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। अगर मैं ऐसे जाती हूँ तो बेटा 1 2 3 4 5 की बन रही है, और अगर ऐसे जाती हूँ तो 1 2 3 4 5, यानी 5 से ज्यादा आपकी कार्बन की चेन नहीं बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो किस कार्बन की बनेगी, 5 कार्बन की। अब अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ बेटा, तो स्ट्रेट जाने में देखो क्या हो रहा है, मेरा स्ट्रेट जाने पे मेरे 2 साइड चेन बन रही है। ठीक है, जब मैं स्ट्रेट जा रही हूँ तो मेरी कितनी साइड चेन बन रही है, 2 साइड चेन बन रही है। और वहीं पे अगर मैं कैसे जाती हूँ बेटा, ऐसे जाती हूँ। ठीक है, स्ट्रेट में जाके मैं कैसे जा रही हूँ,
1 2 3 4 5, तो मेरे कितनी साइड चेन बन रही है? सिर्फ एक साइड चेन बन रही है। तो मैं कौन सी लॉन्गेस्ट चेन लूंगी? जिसमें साइड चेन्स का नंबर क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। यानी मैं ये वाली ना लेके कौन सी लूंगी? जो स्ट्रेट है वो वाली लूंगी, क्योंकि उसमें कितनी ब्रांच चेन आ रही है मेरी? 2 ब्रांचें। यानी अगर आपके पास जो कंपाउंड है उसमें जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है वो सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बन रही है, और उन लॉन्गेस्ट चेन में अगर अलग अलग साइड चेन्स आ रही है, तो हम कौन सी लॉन्गेस्ट चेन को प्रेफर करेंगे? जिस लॉन्गेस्ट चेन में साइड चेन का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। सो ये हमारा कहता है रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ साइड चेन। ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेंगे जिस लॉन्गेस्ट चेन में साइड चेन का नंबर क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। लेकिन कब? जब हमारी डिफरेंट जो लॉन्गेस्ट चेन है उनमें नंबर ऑफ कार्बन क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में था, स्ट्रेट जाओ तो भी 5, कर्व करके जाओ तो भी 5। इसीलिए हमने कहा कि हम स्ट्रेट जाएंगे, क्योंकि उसमें हमें कितनी साइड चेन्स मिल रही है? 2 साइड चेन्स मिल रही है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे इफ भी याद रखना, कब ये रूल अप्लाई होगा? जब लॉन्गेस्ट चेन में क्या हो रहा है? जो चेन की लेंथ है वो हर साइड से कितनी है? सेम है, तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? ओके, इसके बाद जो थर्ड रूल है हमारा बेटा, वो है आपका लोवेस्ट नंबर रूल। थर्ड रूल क्या है हमारा? थर्ड इज द लोवेस्ट नंबर रूल, या फिर इसी को कहते हैं लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, लोवेस्ट नंबर रूल या फिर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। तो इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। अब लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है? देखो बेटा, यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट चेन होगी वो स्ट्रेट चेन होगी। ठीक है, अब अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करती हूँ बेटा 1 2 3 4 5, तो ये जो साइड चेन है इसको कौन सा नंबर मिल रहा है? दूसरा नंबर। और अगर मैं नंबरिंग इस साइड से करती हूँ बेटा 1 2 3 4 5, तो ये साइड चेन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 4th नंबर। तो ये लोवेस्ट नंबर रूल क्या कहता है कि हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे? जिस साइड से साइड चेन को क्या मिले? छोटा नंबर में। ठीक है, जिस साइड से साइड चेन को छोटा नंबर मिले, हम उस साइड से क्या करेंगे? आपका नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग हमारा कौन सी साइड से होगी? इस साइड से। इस साइड से नंबरिंग नहीं होगी। ठीक है, ये हमारा क्या कहता है? लोवेस्ट नंबर रूल। इसी में जो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल है वो क्या कहता है कि अगर मेरा यहाँ पे तो क्या है? एक ही साइड चेन है। अगर एक साइड चेन से ज्यादा साइड चेन्स आ गई, जैसे इस एग्जांपल में था, ठीक है, इस एग्जांपल में था, तो इसमें हम क्या देखेंगे? जो डिफरेंट साइड चेन्स को नंबर मिले हैं उनका टोटल देखेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल या लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, तो यहाँ पे नंबरिंग देखो, अगर मैं यहां से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 क्या आएगा? 2 + 3 यानी कि 5। और अगर मैं नंबरिंग यहां से करती हूँ तो 1 2 3 4 5 यहाँ क्या आएगा? 4 + 3 यानी कि 7। तो नंबरिंग कहां से होगी? फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो अगर आपका एक ही साइड चेन है तो नंबरिंग कहां से होगी? जिस साइड से आपका क्या है? जो साइड चेन है उसको छोटा नंबर मिल रहा है। और अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो नंबरिंग कहां से होगी? जिस साइड से जो टोटल सम आ रहा है उनका वो क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। टोटल सम हमारा क्या आ रहा है? छोटा आ रहा है। उस साइड से हमारी क्या होगी? नंबरिंग होगी। क्लियर? तो ये है हमारा लोवेस्ट नंबर रूल या फिर लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फोर्थ है हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। ठीक है, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन में भी ये एग्जांपल देख लो बेटा, सेम एग्जांपल CH3 CH CH3 CH CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखो नंबरिंग तो हमने कहा यहाँ से होगी, ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो साइड चेन है उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। इसका मतलब क्या है? साइड चेन यहाँ पे 2 है। देखो सेकंड पोजीशन पे मेरा क्या है? मिथाइल,
और थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है, इथाइल। मिथाइल स्टार्ट होता है एम से, इथाइल स्टार्ट होता है ई से। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन सा लेटर आता है, अल्फाबेटिकली पहले ई लेटर आता है। तो जब मैं इस कंपाउंड का नाम लिखूंगी तो पहले भले 2 नंबर पे मिथाइल है, लेकिन मैं पहले किसका नाम लिखूंगी, इथाइल का नाम लिखूंगी, क्योंकि वो अल्फाबेटिकली क्या आता है, पहले आता है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इथाइल। अब जब मैं नंबरिंग लिखूंगी तो नंबरिंग लिखने में क्या होगा, 3 के आगे क्या होगा, डैश, यानी अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या लगेगा, डैश लगेगा। 3 डैश इथाइल, फिर डैश 2 मिथाइल, फिर ये क्या आ जाएगा, पेंटेन। ठीक है, यानी कि आपका अल्फाबेट और जो नंबर होगा उसके बीच में क्या लगेगा, आपका डैश लगेगा। ठीक है, सो भले 2 नंबर पे मेरा मिथाइल है, पहली पोजीशन 2 मिथाइल को मिली है, लेकिन मैं लिखूंगी किसको, इथाइल को लिखूंगी, क्योंकि अल्फाबेटिकली ई क्या आता है, मेरा पहले आता है। सो ये मेरा कहता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन, ये रूल मेरा ये कहता है। ठीक है, दिस इज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ साइड चेन। इतना क्लियर है बेटा, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, अब यहां पे नेक्स्ट आ जाएगा नेमिंग सेम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। नेमिंग सेम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। ठीक है, नेमिंग सेम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन का मतलब क्या है कि साइड चेन में क्या है आपकी, जैसे यहाँ पे तो एक मिथाइल था एक इथाइल था, मानो मिथाइल ही मिथाइल साइड चेन है, लेकिन वो एक कार्बन पे नहीं है, अलग अलग कार्बन पे, या एक ही कार्बन पे है तो 2 बार है। ठीक है, तो उस समय हम क्या करेंगे, तो ये है नेमिंग सेम एल्किल ग्रुप एट डिफरेंट पोजीशन। अगर ऐसा हो तो हम क्या करेंगे, तो सपोज एग्जांपल हम ले लेते हैं CH3 CH2 C CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। मान लो हमारे पास एक ही कंपाउंड है। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसमें मैं लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी 7 नंबर वाली बन रही है तो मैं स्ट्रेट ले लूंगी। ठीक है, अब दूसरा मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, आपका लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा साइड चेन है। तो अगर मैं यहां से लेती हूँ, देखो बेटा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे इन दोनों को क्या मिल रहा है, 3 3, तो 3 प्लस 3 प्लस इसको क्या मिल रहा है 6, तो कितना आ जाएगा 12। ठीक है, और यहां से लेती हूं तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा मेरा 2 प्लस 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। दोनों जगह से मेरा कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। लेकिन फर्स्ट वाले में देखो जो छोटे नंबर है वो कितने टाइम है, 2 टाइम है, और नीचे वाले में जो छोटा नंबर है वो कितने टाइम, छोटा नंबर 1 टाइम है और बड़े नंबर कितने टाइम है, 2। तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इसको। ठीक है, अब देखो यहाँ थर्ड वाले में एक मिथाइल है एक इथाइल है और सिक्स्थ वाले में एक मिथाइल है, यानी यहाँ 2 मिथाइल है और दोनों अलग अलग कार्बन पे। ठीक है, तो अब एक मिथाइल है और एक इथाइल है और 2 यहाँ पे क्या है, मिथाइल है। तो जब भी ऐसा होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, डाई ट्राई प्रीफिक्स यूज करते हैं। लेकिन ये जो डाई ट्राई है इनके अल्फाबेट और यहाँ पे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था ये कंपेयर नहीं होगा, यानी डाई ट्राई टेट्रा इनका जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा वो यहाँ कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। यहाँ जो रूल है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, यानी यहाँ पे भले डाई मिथाइल है लेकिन कंसिडर्ड हम M करेंगे, D नहीं करेंगे। तो अभी भी पहले क्या आएगा, मेरा इथाइल ही आएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मेरा 3 इथाइल 3,6। अब यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में क्या रहेगा, कॉमा। नंबर्स और अल्फाबेट के बीच में डैश और 2 नंबर्स के बीच में कॉमा। डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो भले जो D है वो किससे पहले आता है, E से पहले, लेकिन डाई ट्राई इसका जो अल्फाबेट है वो यहाँ पे यूज
नहीं हो। क्लियर हुआ इतना बेटा? इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट उसके बाद जो लास्ट है दैट इज नेमिंग एंड नंबरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन। कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ठीक है। अगर मान लो जो साइड चेन है वो कॉम्प्लेक्स है तो क्या करोगे? ठीक है, अगर साइड चेन कॉम्प्लेक्स है तो क्या करोगे? फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 CH CH CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे क्या है बेटा हमारा, यहाँ पे मान लो ये चीज हमारी एज अ साइड चेन है। ठीक है, अब ये चीज हमारी साइड चेन है तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन है तो इसमें क्या करेंगे? अगेन हम नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग कहाँ से होगी? नंबरिंग उस कार्बन से होगी जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से क्या होगा हमारा? अटैच्ड होगा। जो लॉन्गेस्ट चेन से अटैच्ड होगा तो नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 से। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रही हूँ बेटा मैं, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको ये समझा रही हूँ। 1 2, ठीक है। तो आपका देखो जो ये वाला कार्बन है, ये एक हमारी जो मेन लॉन्गेस्ट चेन है वो ये है, ठीक है। उसमें जो साइड चेन आया है वो है, उसमें भी फर्स्ट नंबर पे क्या है? आपका साइड चेन है। तो अब क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है वो कौन से नंबर पे है वो लिखेंगे। तो वो कौन से नंबर पे है? 3 नंबर पे। फिर डैश लगाएंगे। अब उसके बाद इसका नाम हम ब्रैकेट में लिखेंगे। इसका नाम ब्रैकेट में लिखेंगे। फर्स्ट नंबर पे क्या है? मिथाइल, तो 1 मिथाइल इथाइल, ये 1 मिथाइल इथाइल होगा। उसके बाद क्योंकि ये थर्ड में है और ये 5 है तो ये क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है, तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? जो मेन है उसका नाम लिखेंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जो नाम लिखेंगे वो किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में लिखेंगे, ताकि फर्दर कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, और यहीं पे अगर मान लो बेटा हमारा कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में आपके 2 सेम कॉम्प्लेक्स साइड चेन आ गई है, जैसे यहाँ पे 2 सेम साइड चेन थी, वैसे यहाँ पे 2 कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, सेम साइड चेन है, वो आ गई है, तो यहाँ पे डाई ट्राई यूज नहीं होगा, यहाँ पे क्या यूज होगा? बिस ट्रिस यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या यूज होगा? बिस ट्रिस यूज होगा, लेकिन उसका बी और उसका टी भी हमारा क्या होगा? अल्फाबेटिकली नहीं कंसिडर्ड किया जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकली कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अगर बाय चांस इस ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, बिस ट्रिस तो कहाँ आता है? ब्रैकेट के बाहर आता है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर अगर आपका क्या आ रहा है? डाई ट्राई आ रहा है, तो उसका जो डी और उसका जो टी होगा वो अल्फाबेटिकली कंसिडर्ड किया जाएगा। यहाँ डाई ट्राई कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा, यहाँ डाई ट्राई कंसिडर्ड किया जाएगा, लेकिन कब कंसिडर्ड किया जाएगा? जब वो कॉम्प्लेक्स साइड चेन के ब्रैकेट के अंदर आ रहा होगा। यानी कि कॉम्प्लेक्स साइड चेन का जो नाम हम ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, अगर उसमें डाई मिथाइल और इथाइल आ रहा होगा, एक डाई मिथाइल और दूसरा इथाइल है, तो पहले डाई मिथाइल लिखा जाएगा, ना कि इथाइल। ये हम एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिस और ट्रिस क्या आता है? बाहर आता है, तो बिस और ट्रिस आपका अल्फाबेटिकली कंसिडर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ बेटा? सो ये हमारे क्या है? रूल्स है। इन रूल्स को आप लोग लिख लीजिए, इन रूल्स को अच्छे से समझिएगा। उसके बाद मैं कुछ एग्जाम्पल्स इसके करा रही हूँ, उन एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। ओके, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। तो सबसे पहले तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? लॉन्गेस्ट चेन रूल फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें देखो बेटा, यहाँ पे जो ये कार्बन दे रखे हैं C2 फॉर्म में दे रखे हैं, तो जब भी ऐसा होगा कि C2 C3 C5 ऐसे फॉर्म में आपको दिया होगा, तो पहले आप उसको ओपन करना। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा? देखो CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 और CH3। अब इसमें मैं फर्स्ट रूल अप्लाई करूंगी, दैट इज लॉन्गेस्ट चेन रूल। 1 2 3 4 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6, यानी अगर मैं ऐसे जाती हूँ ऐसे, तो मेरे को कितने कार्बन मिल रहे हैं? 6 कार्बन, जो सबसे ज्यादा है। तो मैं ऐसे ही जाऊंगी 1 2 3 4 5 6। अब क्योंकि यहाँ पे दो साइड चेन आ रही है, तो मैं क्या देखूंगी कि इस तरीके से मैं नंबरिंग करूं कि इन दोनों का सम क्या है? कम आए। तो जब मैं यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो 3 4 मिल रहा है, और यहाँ से नंबरिंग कर रही हूँ तो भी 3 4 आ रहा है, यानी दोनों साइड से नंबरिंग करने पे क्या रहेगा मेरा? सेम रहेगा। अब मैं इसका नाम लिखूंगी, तो नाम लिखने के लिए पहले हमने क्या लिखना होगा? जो साइड चेन है वो, उसके बाद मेन पेरेंट चेन, और साइड चेन में भी पहले मैं क्या लिखूंगी? उनका नंबर, फिर उनका नाम। तो पहले क्या आएगा? अब दोनों के दोनों सेम है देखो, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3,4 डाइमिथाइल। इट्स 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। आई होप मेरे करने से पहले बहुत बच्चों ने कर लिया होगा। ठीक है, सो आपका आंसर भी यही आया होगा, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। सिंपल है, सिंपल से ही स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, सो इट्स 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है, दूसरा देखिए। अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो ये जो C2H5 लिखा है, इसको हम ओपन करेंगे। तो इसको ओपन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH2CH3, और यहाँ पे भी क्या आएगा मेरा? CH2CH3। अब मैं इसमें क्या फाइंड आउट करूंगी? लॉन्गेस्ट चेन रूल। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, एंड इट्स अगर 1 2 3 4 5 6, यानी ऐसे तो सेम आ रहा है। यहां से अगर काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। देखो, अगर मैं इस रूट में जाती हूँ, इस रूट में, तो मेरे कितने कार्बन आ रहे हैं? 7 कार्बन। तो मैं यही वाला लॉन्गेस्ट चेन रूल लूंगी, 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरी 3 साइड चेन आ रही है बेटा, तो 3 साइड चेन में मैंने क्या देना होगा? आपका नंबरिंग देनी होगी। तो अगर मैं नंबरिंग यहां से देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या आ जाएगा? 3, 4, 4, यानी कितना आ जाएगा ये मेरा? 11। और अगर मैं नंबरिंग यहां से देती हूँ 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4, 4, 5। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? ये आ जाएगा इससे ज्यादा। तो ये वाली नंबरिंग मेरी गलत होगी, तो मैं नंबरिंग कहां से दूंगी बेटा? फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, थर्ड पोजीशन पे मेरा क्या है? इथाइल। फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल है और एक इथाइल है। ठीक है, यानी यहाँ पे डाई इथाइल है और मिथाइल है। ठीक है, डाई इथाइल है और मिथाइल है, तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आएगा? इथाइल आएगा। डाई मैंने क्या कहा था? यूज नहीं होगा। तो डी भले ही एम से पहले आता है, लेकिन उससे हम अल्फाबेटिकली इथाइल को पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि ई एम से पहले आता है, इसलिए हम अल्फाबेटिकली पहले ई को लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? 3,4 डाई इथाइल डैश 4 मिथाइल हेप्टेट। ठीक है, 3,4 डाइथाइल डैश 4 मिथाइल हेप्टेट। ये मेरा क्या होगा? सेकंड कार्बन, सेकंड कंपाउंड का नेम। क्लियर हुआ इतना बेटा? कितना क्लियर हुआ? ओके, तो ये दोनों अगर आपने कर लिए, तो अब हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, दिस इज आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल। CH3 CH2 CH2 CH, दिस साइड चेन CH2 CH2 CH3। अब सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। मतलब जो लॉन्गेस्ट चेन है वो हमारी स्ट्रेट चेन ही बन रही है। अब ये जो साइड चेन है, इसको नंबरिंग अगर मैं यहाँ से देती हूँ तो 1 2 3 4, और यहाँ से देती हूँ तो 1 2 3 4। दोनों साइड से नंबरिंग क्या पड़ रही है? सेम पड़ रही है। तो कोई भी नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, तो मैंने क्या कहा था? कॉम्प्लेक्स साइड चेन को भी नंबरिंग देनी पड़ेगी। और कौन से कार्बन से नंबरिंग देनी पड़ेगी? जो कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब वो कार्बन जुड़ा है ये। अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन दूंगी, या तो मैं इधर जाऊं, या तो मैं इधर जाऊं, या तो इधर जाऊं, दोनों हर जगह जाके मुझे 2 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन मिल रही है। तो 1 2। अब इसका नाम लिखने के लिए बेटा, सबसे पहले तो मैं कौन सा नंबर लिखूंगी? जिस नंबर पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है 4 नंबर पे, डैश। फिर लगा दूंगी मैं ब्रैकेट इसका नाम लिखने के लिए। अब इसके 1 नंबर पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या आ जाएगा? 1,1
डाई मिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, क्योंकि कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, और ये टोटल कितने कार्बन की चेन है, 7 कार्बन की चेन है, तो ये क्या आ जाएगा, हेप्टेन। सो इट्स 4 1,1 डाइमिथाइल इथाइल हेप्टेन। क्लियर? आया समझ में ना बेटा कि किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स साइड चेन का नाम लिखते हैं? ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन रूल फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो वो हमारी लॉन्गेस्ट चेन 8 नंबर की बन रही है, वो आप हर तरीके से आप चेक कर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद क्योंकि यहाँ पे 3 साइड चेन है तो नंबरिंग होगी, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबरिंग हमारी यहां से होगी। अब 2 पोजीशन पे है हमारा मिथाइल, 6 पोजीशन पे हमारा इथाइल, और 5 पोजीशन पे है ये हमारा कॉम्प्लेक्स, तो इसको भी नाम देंगे 1 2। सो 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, तो इसका नाम क्या होगा बेटा, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। ठीक है, ये कौन सी पोजीशन पे है, 5 पोजीशन पे है। 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, मिथाइल, और 6 पोजीशन पे मेरा क्या है, इथाइल। अब अल्फाबेटिकली अभी तक तो मैंने क्या कहा था कि जो डाई ट्राई है वो हमारा यूज नहीं होता है, लेकिन मैंने आप लोगों से कहा था जब डाई ट्राई आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन के ब्रैकेट के अंदर आएगा तो वो अल्फाबेटिकली कंसिडर्ड किया जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो डाई है इस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है, इसका नाम है, तो अल्फाबेटिकली डी कंसिडर्ड किया जाएगा। और डी ई से क्या आता है, पहले आता है, तो पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और फिर इसको लिखेंगे। ठीक है, यानी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 5 पोजीशन पे क्या प्रेजेंट है, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। फिर आपका इन दोनों में से पहले किसको लिखा जाएगा, इथाइल को लिखा जाएगा, 6 इथाइल, देन 2 मिथाइल, और तब जाके क्या आएगा ये, दिस इज ऑक्टेन। ठीक है, तो डाई ट्राई वैसे जनरली अल्फाबेटिकली कंसिडर्ड नहीं किया जाता, लेकिन जब वो कॉम्प्लेक्स का नाम होता है ब्रैकेट के अंदर आता है तो उसको अल्फाबेटिकली कंसिडर्ड किया जाता है। क्लियर? ठीक है, तो जो मेरे कहने का मतलब था, आई होप आपको इस एग्जांपल से अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर हुआ ना बेटा? ठीक है, ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल, जिसमें हम बिस ट्रिस वाला कंफ्यूजन भी दूर करेंगे। अब इस एग्जांपल में देखो बेटा, सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन हमारी स्ट्रेट चेन ही आएगी 9 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग हमारी यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 4 और 5 नंबर पे मेरे क्या है, 2 साइड चेन है, और दोनों कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। लेकिन मजे की बात क्या है कि ये दोनों के दोनों आपके क्या है, सेम साइड चेन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक को तो मैं नंबर दूंगी, यहाँ पे 1 2, सो इट्स 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों सेम है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, 4,5 बिस, इट्स 4,5 बिस। अब ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, 1 मिथाइल इथाइल, ब्रैकेट क्लोज, नो नेम। ठीक है, तो बाहर में क्या लिखूंगी, बिस लिखूंगी, जो कि ये बताएगा कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स साइड चेन है वो कितनी है, 2 है। ठीक है, अब यहीं पे बाय चांस बेटा क्या होता, ये थोड़ा सा चेंज अगर मैं कर देती हूँ, ये ऐसा हो जाता, तो अब दोनों साइड चेन मेरी अलग अलग है। ठीक है, एक साइड चेन मेरी क्या है, एक साइड चेन, इसका नाम क्या आएगा मेरा, 1 मिथाइल इथाइल, और इसका नाम क्या आएगा मेरा, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है, अब देखो अल्फाबेटिकली इसमें भी एम आ रहा है, इसमें भी एम आ रहा है, तो पहले आप किससे लिखोगे, इसमें मिथाइल तक तो सेम है, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है, ई, और इसमें मिथाइल के बाद क्या आ रहा है, पी। तो अल्फाबेटिकली पहले क्या आता है, ई, तो पहले आप ये लिखोगे, उसके बाद फिर ये लिखोगे, तो क्या आएगा, ये आएगा 4 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल, देन 5 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल प्रोपाइल। लिख के दिखा देती हूँ मैं,
4 पोजीशन पे क्या आएगा, 4 पोजीशन पे आएगा 1 मिथाइल इथाइल। फिर 5 पोजीशन पे क्या आएगा मेरा, 1 मिथाइल प्रोपाइल नॉने। ठीक है, सो इस वे में हमारे क्या होगी बेटा, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर होगा ब्रांच चेन एल्केन्स का। ठीक है, सो आई होप आपको ये सारे एग्जाम्पल समझ में आए हो, रूल समझ में आए हो। अगर किसी में कोई डाउट है बेटा तो मुझे बताइएगा, और अगर डाउट नहीं है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल जरूर ट्राई कीजिएगा उसी समय, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए और आप उसको ना भूले। तो अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो बेटा अभी के अभी आप इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कीजिए, ताकि जितना आपको समझ में आया है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आप उसको भूले ना। ठीक है, क्योंकि ये बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। क्लियर? So that's all for today. I'll meet you in my next video with a new topic of IUPAC nomenclature. Thank you so much.